वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल का तूफान। टीम इंडिया ने रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर कमाल करते हुए वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टीम इंडिया में एक बदलाव किया, जहां पर साई सुदर्शन को बाहर निकालकर अक्षर पटेल को मौका दिया, जबकि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही जैडन सिल्स की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर केएल राहुल ने अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में भी एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकफुट से कवर की तरफ भेजा और एक कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, क्योंकि कमाल लाजवाब पारी यहां पर केएल राहुल ने फिर से खेलनी शुरू कर दी। इसके बाद यहां पर एक और चौका यानी कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने सामने की तरफ शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से जैडन सिल्स की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रख दिया। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेला, कैप में डाला और एक और शानदार चौका यहां पर बटोर लिया। इसके बाद यहां पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने गेंदबाजी में बदलाव किया, स्पिन गेंदबाजी को लेकर आए तो यहां पर उनके सामने भी बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक चौर से तेज गेंदबाजी जारी थी। इसी बीच 12वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जहां पर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। कमाल बल्लेबाजी अब दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रही थी। 15 ओवर की समाप्ति तक ही टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना स्कोर 50 रनों के पास पहुंचा दिया, यानी कि 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 45 रनों तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि टीम इंडिया ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया, यानी कि शुरुआती 1 घंटा जो बेहतरीन तरीके से निकालना था उसको यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने कमाल तरीके से निकाल कर दिखाया। वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर जारी रहा और यहां पर एक बार फिर से उन्होंने रोस्टन चेस की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से शानदार चौका उनके सामने बटोर लिया। अब तो पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम ही जा रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों का कमाल परफॉर्मेंस यहां पर जारी था। केएल राहुल काफ़ी देर से खामोश थे, लेकिन आखिरकार उनके बल्ले से भी एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को खेला और एक और शानदार चौका बटोर लिया। ये कमाल तरीके का चौका था और इसी के साथ टीम इंडिया के लिए यहाँ पर शानदार 50 रनों की साझेदारी भी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। हालांकि 50 रनों की 55 रनों की साझेदारी के लिए इन्होंने 100 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन कमाल पारी थी, क्योंकि टीम इंडिया को दमदार शुरुआत की जरूरत थी, वो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने दिलाकर दिखाई। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल ने आज के दिन के 21वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकफुट से पंच करना केएल राहुल का एक कमाल शॉट था। इसके बाद यहां पर यशस्वी ने भी एक और शानदार चौका जड़ा, जब उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो भारतीय टीम का स्कोर भी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, जबकि यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे। इसी बीच दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को 49 पर ले जाकर रख दिया, यानी कि 49 रनों पर। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक सिंगल शॉट के साथ ही बेहतरीन तरीके से अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से कट किया, यहाँ पर फील्डर ने गेंद को कलेक्ट जरूर किया, लेकिन इसी बीच सिंगल मिला और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला।
कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई, जहाँ पर टीम इंडिया ने 90 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। लेकिन दूसरे सेशन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती ओवर में ही टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट गंवा दिया, जब यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और यहाँ पर पहली सफलता मिल गई वेस्ट इंडीज़ की टीम को। यशस्वी जायसवाल अच्छी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 52 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला कि इनको सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि नंबर 3 पर आज बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल उतरे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी अपना शानदार तरीके से चौके के साथ आगाज किया कि इनको शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिड विकेट की तरफ हवा में जरूर खेला था, लेकिन 2 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और चौका शुभमन गिल को मिला। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मुश्किलें तो नहीं थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी हुई थी, लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 101 गेंदों पर पूरा कर डाला और टीम इंडिया को एक छोर से पूरी तरीके से यहाँ पर दीवार बनकर खड़े हो गए केएल राहुल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के 36वें ओवर में भी एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद उन्होंने 37वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा, जब बैकफुट से एक बार फिर से कट शॉट खेल दिया। आज के दिन का ये इसी प्रकार का इनका चौथा चौका था, जहाँ पर बैकफुट से शानदार तरीके से गेंद को पंच करते हैं या फिर कट करते हैं, जिससे चौका मिलता है। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से इस बार 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बेहतरीन फ्लिक शॉट था ये, उनके बल्ले से निकला हुआ। अब तो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल भी अपने रंग में आ चुके थे। इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले का पहला छक्का यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। कमाल ही शॉट उन्होंने खेला था, जहाँ पर खड़े खड़े गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक और बार फिर से पियर की गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकफुट से कट किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्ड मैन की तरफ। यह भी कमाल का शॉट था, जो कि यहाँ पर फर्स्ट स्लिप के पास में से 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर शुभमन गिल भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कट शॉट खेला, गेंद को बेहतरीन तरीके से पंच किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ वो पहुंच गए अब 48 रनों पर, यानी कि अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे। इसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां पर उन्होंने गेंद को गैप में डाला और 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पहले मुकाबले में भी अर्धशतक ठोका था और इस मुकाबले में भी अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद केएल राहुल ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति हुई, लेकिन यह सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर इस सेशन में 110 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया, यानी कि भारतीय टीम ने अपना दबदबा इस सेशन में बनाए रखा और पूरी तरीके से सेशन को अपने नाम कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का तीसरा सेशन। तो एक बार फिर केएल राहुल और शुभमन गिल यहां पर शुरुआत करने उतरे, लेकिन इस सेशन की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया के कप्तान को पेविलियन भेज दिया। एक बार फिर से वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे शुभमन गिल और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। शुभमन गिल एक बार फिर से अर्धशतक तक तो पहुंच पाए, लेकिन अर्धशतक को शतक में या फिर बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और फिर से पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर उतरे, तो इसी बीच केएल राहुल ने यहाँ पर पियर की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया। शानदार बल्लेबाजी अब टीम इंडिया के लिए चल रही थी ध्रुव जुरेल और केएल राहुल की। इसी बीच ध्रुव जुरेल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रोस्टन चेज की एक गेंद को बैकफुट से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया दमदार छक्का, या फिर यूं कहें तो अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर उन्होंने जड़ा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से वैसा का वैसा ही शॉट उन्होंने खेल कर दिखाया। कॉपी
पेस्ट आप कह सकते हैं। और फिर से गेंद स्टैंड में पहुंची और मिल गए आधा दर्जन रन। और एक बार फिर से कमाल करते हुए ध्रुव जुरैल ने एक ही ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद गेंदबाजी के लिए यहाँ पर एक बार फिर से बदलाव किया गया, जहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए वेरिकन, लेकिन वेरिकन के सामने थे ध्रुव जुरैल, तो उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकफुट से धीरे से बल्ले को टहलाया और फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे केएल राहुल की बारी जब उनके सामने आई तो उन्होंने ग्रीव्स की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक बार फिर से उन्होंने कट शॉट ही खेला और पॉइंट की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। अब केएल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच उन्होंने पीयर की एक और गेंद को भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहाँ पर एक बार फिर से स्वीप शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एक और चौका यहाँ पर केएल राहुल को मिल गया। अब टीम इंडिया का स्कोर और केएल राहुल का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी बीच ध्रुव जुरैल ने अपनी पारी में एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर रोस्टन चेज की गेंद को उन्होंने पहुंचाया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया और 3 ही छक्के उन्होंने रोस्टन चेज के सामने ही जड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने भी रोस्टन चेज के सामने अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए कमाल लाजवाब राहुल ने अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। अद्भुत पारी यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने टीम के लिए एक और शानदार शतक ठोक डाला। पहले मुकाबले में भी शानदार तरीके से शतक ठोका था और यहाँ पर भी वही कारनामा करके इन्होंने दिखाया, लेकिन इस बार थोड़ा तेज़ी से ये शतक आया क्योंकि पिछली बार 190 गेंदों पर लगाया था, लेकिन इस बार 170 गेंदों पर ही केएल राहुल ने अपना शतक पूरा करके टीम इंडिया को एक बार फिर से बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करवा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला सिल्स के सामने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब वो भी अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच गए थे क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे आज ध्रुव जुरैल। पिछले मुकाबले का कॉन्फिडेंस यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसी बीच उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्रिव्स के ही एक और ओवर की गेंद पर चौका जड़कर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 51 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक तक पहुंच गए ध्रुव जुरैल और टीम इंडिया के स्कोर को भी शानदार तरीके से 300 रनों के पार पहुंचा दिया। और आज के दिन भारतीय टीम ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 323 रन बना लिए और भारतीय टीम ने सिर्फ 2 ही विकेट इस मुकाबले में गंवाए। अब भारतीय टीम के लिए केएल राहुल और यहां पर मौजूद है क्रीज पर ध्रुव जुरैल। तो दोस्तों आपको इन दोनों खिलाड़ियों का और भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।